हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, समझिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। द फूलिश ब्राह्मीन। द फूलिश ब्राह्मीण। फूलिश यानी मूर्ख और ब्राह्मीण यानी ब्राह्मण। तो ये एक फूलिश यानी मूर्ख ब्राह्मण की स्टोरी है। चलिए हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, देखिए एक बार में जितने वर्ड का हमें अर्थ निकालना चाहिए हम उतने वर्ड को अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि आप आराम आराम से उसको समझ पाएँ और उसका पूरा हिंदी मीनिंग निकाल पाएँ। तो वंस अपॉन अ टाइम अ फूलिश ब्राह्मण केम, ये वर्ब हो गई, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। टू विजिट बीरबल विथ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक बार या एक समय की बात। अ फूलिश ब्राह्मण, एक मूर्ख ब्राह्मण। केम, केम यानी आया। केम क्या है? कम का सेकंड फॉर्म है, COME, कम। केम, केम मीन्स आया। ठीक है, तो एक मूर्ख ब्राह्मण आया। क्या करने आया? टू विजिट। विजिट आने होता है भ्रमण करना, सैर करना। ठीक है, किसी जगह को घूमना। तो टू विजिट, तो विजिट करने आया वीरबल। ठीक है, वीरबल को विजिट करने आया यानी वीरबल के पास मिलने आया, भ्रमण करने आया। विथ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। स्ट्रेंज यानी अजीब, विथ यानी साथ, रिक्वेस्ट यानी समझते हैं, रिक्वेस्ट यानी होता है विनती। तो एक अजीब विनती के साथ आया। ठीक है, यानी बीरबल से एक अजीब विनती करने आया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही वांटेड। ही वांटेड टू बी एड्रेस्ड। देखिए इसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि एक इसका स्पेशल मीनिंग है, हम आपको बताएंगे बाद में। राइट, नेक्स्ट है एज पंडित नाउ। ठीक है, चलिए इसका मतलब देखते हैं। ही वांटेड, ही वांटेड टू बी एड्रेस्ड एज पंडित। तो उसकी अजीब रिक्वेस्ट ये थी कि वह चाहता था, ही वांटेड, ही वांटेड वह चाहता था। ये वांटेड क्या है? वांट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और ही क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस होता है और उसकी हिंदी हम ता था ती थे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, टू बी एड्रेस्ड का मतलब होता है एड्रेस किया जाना। जैसे किसी को हम किसी नाम से एड्रेस करते हैं, जैसे हम कहते हैं पंडित, नेता वगैरह वगैरह, है ना। इस तरह से हम उसको एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं। तो टू बी एड्रेस मतलब होता है एड्रेस किया जाना, किसी भी खास नाम से पुकारा जाना। ठीक है, तो वो चाहता था कि मुझे पंडित के नाम से एड्रेस किया जाए, लोग मुझे एड्रेस करें, बुलाएं इस नाम से। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। नाउ द टर्म पंडित रेफर्स टू अ मैन ऑफ लर्निंग। टू अ मैन ऑफ लर्निंग, देखिए मैंने स्पेशली क्या किया है, मैन ऑफ लर्निंग को अंडरलाइन किया है क्योंकि इसका मतलब होता है जानकार। जैसे मैन ऑफ लर्निंग, अगर आप इसका मतलब निकालेंगे अलग अलग, मैन का होगा आदमी, लर्न मतलब सीखना होता है, तो कुछ जमेगा नहीं। मैन ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जानकार व्यक्ति। जानकार व्यक्ति को हम बोलते हैं मैन ऑफ लर्निंग। राइट, तो नाउ, नाउ द टर्म, टर्म यानी होता है शब्द। ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड है। जैसे वर्ड मतलब शब्द होता है, वैसे टर्म मतलब भी शब्द होता है। तो नाव यानी अब, द टर्म यानी ये टर्म, ये शब्द जो पंडित, पंडित है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पंडित उस व्यक्ति को बोलते हैं जो जानकार होता है। ठीक है, जो जानकार व्यक्ति होता है, तो पंडित उस व्यक्ति को के लिए रेफर करता है, मतलब कि उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है बट, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, राइट, दिस पुअर ब्राह्मीण वॉज अनएजुकेटेड। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली यानी होता है दुर्भाग्यवश। देखिए फॉर्चुनेट यानी होता है भाग्य। ठीक है, फॉर्चुनेट, उसमें हम लगा क्या लगा दिए? अन लगा दिए। उसके पहले हमने क्या लगा दिया? अन।
तो उसका मतलब उल्टा हो गया, दुर्भाग्य हो गया। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, दिस पुअर ब्राह्मण, यह बेचारा या गरीब, यह ब्राह्मण क्या था, वॉज यानी था, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड यानी होता है पढ़ा लिखा, और अनएजुकेटेड यानी बिना पढ़ा लिखा। तो लेकिन दुर्भाग्यवश क्या था कि ये ब्राह्मण, ये गरीब ब्राह्मण अनएजुकेटेड था। ठीक है, बीरबल ट्राइड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस टू हिम, saying that it was not correct to call an uneducated man a pandit. ठीक है, and because of this very reason it would be improper to call him so. तो बीरबल ने उसे समझाने का प्रयास किया। ओके, बीरबल ट्राइड यानी प्रयास किया। तो बीरबल ने प्रयास किया टू एक्सप्लेन यानी समझाना, किसी बात को एक्सप्लेन करना। ठीक है, विस्तार से बताना, तो इसका मतलब समझाना भी होता है। तो उसे समझाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? द डिफरेंस टू हिम, डिफरेंस यानी अंतर, कि क्या फ़र्क है ना। ये पंडित जो हम नाम, तुम टाइटल लेने का प्रयास कर रहे हो, तो ये नाम नहीं लेना चाहिए, और क्या डिफरेंस आएगा, तो उसको, इस बात को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। टू हिम यानी उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए। सेइंग ये कहते हुए, से यानी कहना होता है, तो सेइंग ये कहते हुए कि, दैट यानी कि, इट वॉज नॉट करेक्ट, यह करेक्ट नहीं था। इट वॉज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं था। टू कॉल यानी होता है पुकारना। ठीक है, कॉल करना भी होता है, फ़ोन लगाना भी होता है। ठीक है, और कॉल करना पुकारना भी होता है। तो टू कॉल यानी पुकारना। तो इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। टू कॉल एन अनएजुकेटेड मैन, एक अशिक्षित व्यक्ति को, एक अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित मैन को, आदमी को एक पंडित बुलाना, ये करेक्ट नहीं था। एंड और बिकॉज ऑफ दिस यानी इसके कारण, ऑफ यानी का की, ठीक है, दिस यानी यह है, तो इसके कारण, वेरी रीज़न यानी यही जो रीज़न था, ये जो वजह था कि वो व्यक्ति अनएजुकेटेड था, इसी रीजन से इट वुड बी इम्प्रॉपर। ठीक है, देखिए प्रॉपर मीन्स होता है सही या अच्छा या बराबर, और इम्प्रॉपर मीन्स उचित ना होना, सही ना होना। तो इट वुड बी इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर होगा, ये अच्छा नहीं होगा। टू कॉल हिम, उसे पुकारना। सो यानी होता है ऐसा। ठीक है, सो का मतलब इसलिए भी होता है, और सो का मतलब ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझते चलें, राइट, कि किस वर्ड का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग होती है। ये इंग्लिश की खूबी है और खूबसूरती भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बट द सिल्ली ब्राह्मण, लेकिन सिल्ली यानी मूर्ख, जैसे फुलिस होता है ना, वैसे ही सिल्ली यानी मूर्ख। लेकिन ये मूर्ख ब्राह्मण, हैड हिज हार्ट सेट ऑन दिस टाइटल। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल बात कही गई है, खास करिए, हिज हार्ट सेट ऑन दिस टाइटल, इसका मतलब क्या निकला? ठीक है, हैड हिज हार्ट सेट ऑन, तो सेट ऑन मतलब होता है कि अपना माइंड बना लेना, या किसी चीज़ पर तय कर लेना। ठीक है, सेट ऑन मतलब होता है किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना। तो इस टाइटल के लिए, जैसे मैंने बताया था कि वो पंडित के नाम से जाना, मतलब जाता था कि लोग मुझे पंडित के नाम से जाने, ऐसा वो चाहता था। तो जो पंडित टाइटल था, तो इस टाइटल पर वो अपना पूरा, कहते हैं ना, दिल बना लिया था। कहते हैं ना कि हमने कोई काम करने के लिए अपना पूरा दिल से हम उसको चाहने लगे हैं, हम वही काम करेंगे, पूरा हमने ठान लिया है। तो इंग्लिश में इस बात को हम कह सकते हैं कि सेट ऑन दिस टाइटल। ठीक है, हैड हिज हार्ट यानी दिल, सेट ऑन दिस टाइटल, इस टाइटल पर उसने अपना पूरा दिल से उसको चाहता था, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश का कहने का स्टाइल है, और है ना, हिंदी में हम उसको अपने हिसाब से समझते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं। देखिए चलिए, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि कहावतें यूज़ की जाती हैं, मुहावरे होते हैं, तो वो समझने में दिक्कत होती है। ख़ासकर जो अभी नए लर्नर हैं, जो नया-नया सीखना शुरू किए हैं,
इसलिए मैं कुछ उन बातों को घुमा फिरा के समझाता हूँ कि आप समझने का प्रयास करें। ख़ासकर कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जैसे हिंदी में होते हैं, हिंदी में ही समझने में दिक्कत होती है, ये तो इंग्लिश है। फिर भी आप प्रयास करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है? प्रयास करेंगे तो हर चीज़ को आप जान पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो, ठीक है? यहाँ देखिए, सो अब देखिए यहाँ पर सो का मतलब क्या हो जाएगा? इसलिए, और यहाँ पर सो का मतलब क्या हुआ था? ऐसा, ठीक है? यही फ़र्क आपको ध्यान देना है। इंग्लिश सीखना है तो ये बात आपको सीखनी पड़ेगी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अलग-अलग जगह पे थोड़ा अलग-अलग मीनिंग हो जाता है। तो सो यानी हो गया इसलिए, एज़ यूजुअल, यूजुअल मतलब होता है सामान्य, सामान्य के जैसा, सामान्य की तरह। बीरबल हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, जैसे कि उनके पास हमेशा होता है ना? नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके पास हमेशा अच्छी-अच्छी आइडियाज़ होती थी। तो बीरबल हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, देखिए हैड के बाद क्या आ गया है? ब्रिलियंट आइडिया। तो यहाँ पर आइडिया एक नाउन है, ठीक है? तो जब भी हैड के बाद कोई नाउन आता है, तो हम उसका मतलब निकालते हैं कि वो चीज़ उसके पास थी। जैसे आई हैड आइडिया, मेरे पास एक आइडिया थी। आई हैड अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन था। ऐसे ही बीरबल के पास क्या था? एक ब्रिलियंट आइडिया थी, एक बहुत अच्छी आइडिया थी, ठीक है? नेक्स्ट है, ही सैड दैट एज़ द ब्राह्मण वाज़ एन अनएजुकेटेड मैन, ओके, मैन, he should hurl abuses and stones at everyone who dared to address him by the very same title he wanted. देखिए, बीरबल ने क्या कहा? ही सैड, उसने कहा कि दैट यानी कि एज द ब्राह्मण वॉज, जैसा कि ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण वॉज ब्राह्मण था, कैसा था? एन अनएजुकेटेड मैन, एक अशिक्षित आदमी था। अनएजुकेटेड मैन, अशिक्षित आदमी, बिना पढ़ा लिखा, ठीक है? ही शुड हर्ल, उसे क्या करना चाहिए? है ना? उन्होंने समझाया उसको कि ही शुड हर्ल एब्यूजेस, एब्यूजेस यानी होता है गालियाँ, ठीक है? एब्यूजेस कहते हैं अब्यूजिंग वर्ड, यानी बुरे शब्द, तो इसीलिए एब्यूजेस मतलब होता है गालियाँ। हर्ल यानी होता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ठीक है? या ज़ोर ज़ोर से फेंकना। तो उसे क्या करना चाहिए? शुड यानी होता है चाहिए, ही शुड हर्ल एब्यूजेस एंड स्टोन्स, तो उसे गालियाँ देनी चाहिए, बुरा भला कहना चाहिए, है ना? ज़ोर ज़ोर से, या फिर पत्थर फेंकने चाहिए। किसके ऊपर? एट एनीवन, किसी पर भी, एट एनीवन, किसी पर भी। हु डेयर्ड टू एड्रेस हिम बाय द वेरी सेम टाइटल ही वांटेड। हु डेयर्ड यानी जो डेयर करे, डेयर मीन्स हिम्मत करना होता है। तो हु आने जो, यहाँ पर हु आने जो होगा, एक्चुअली हु आने कौन होता है, बट जब कोई क्वेश्चन हो तब, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसलिए हु का प्रयोग बीच में किया गया है और कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप हु का मतलब जो निकालोगे। हु डेयर्ड, जो भी हिम्मत करे, टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, एड्रेस यानी संबोधित करना, किसी भी नाम से पुकारना, हिम उसे, बाय द वेरी सेम टाइटल, यानी उसी टाइटल से, है ना? वेरी सेम यानी बिल्कुल उसी टाइटल से उसको कोई अगर एड्रेस करे, संबोधित करे, जिस नाम से वो चाहता था, ही वांटेड, तो तुम्हें उस पर क्या करना चाहिए? एब्यूजेस, गालियाँ देनी चाहिए, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देनी चाहिए, और स्टोन्स, पत्थर फेंकने चाहिए, राइट? इस तरह से बीरबल ने उसको बता दिया। अब देखिए क्या मज़े की बात है, वो था अनएजुकेटेड, वो अशिक्षित आदमी था, और वो उसकी उनकी बातों को मान लिया, और किस तरह से अपनी बेइज्जती करता है आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट है, द देन बीरबल कॉल्ड ऑल हिज सर्वेंट्स to himself and ordered them to call this lowly brahmin, as a पंडित, अपंडित। अब देखिए बीरबल, देन बीरबल यानी तब बीरबल ने कॉल किया अपने सारे सर्वेंट्स को, ठीक है? टू हिमसेल्फ, खुद के लिए, अपने पास सभी सर्वेंट्स को उन्होंने कॉल किया, बुलाया। एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर दे दिया, ठीक है? ऑर्डर दे दिया क्या करने के लिए? देम टू कॉल,
कॉल करने के लिए, पुकारने के लिए। दिस लोली, लोली मतलब होता है थोड़ा सा छोटा या नीचा, लो होता है ना, तो लोली उसी से बना है, नीचा या नम्र। तो इस नीच जो था ब्राह्मण को पंडित पुकारने के लिए कि तुम लोगों को इसे पंडित पुकारना है, ठीक है, ऐसा ऐसा उसने समझा दिया सभी नौकरों को। फिर देखिए कि स्टोरी में क्या होता है। द ब्राह्मण वॉज वेरी प्लीज्ड, वो ब्राह्मण बहुत खुश था, वेरी प्लीज्ड, प्लीज यानी प्रसन्न, तो बहुत प्रसन्न था। बट द मोमेंट द सर्वेंट्स स्टार्टेड कॉलिंग आउट टू हिम एज पंडित, बट लेकिन द मोमेंट यानी वो पल, वो क्षण, द सर्वेंट्स स्टार्टेड, वो उन नौकरों ने स्टार्ट किया, शुरू किया, क्या शुरू किया, कॉलिंग आउट, पुकारना शुरू किया, कॉलिंग आउट यानी पुकारना, टू हिम, उसको, उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को, एज पंडित, उसे पंडित पुकारना शुरू किया। ही प्रिटेंडेड टू बी वेरी एंग्री, ही प्रिटेंडेड एंड स्टार्टेड टू अब्यूज देम लाउडली। प्रिटेंडेड मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना, तो उसने ऐसा दिखावा किया, बहाना किया, टू बी यानी होता है होना या बनना, ऐसा बनने का उसने क्या किया, बहाना किया। वेरी एंग्री, बहुत नाराज होने का उसने प्रिटेंड किया, बहाना किया। एंड स्टार्टेड टू अब्यूज़ दम लाउडली, और उन्हें ज़ोर ज़ोर से अब्यूज़ करने लगा, गाली देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसा कि बीरबल ने उसको बताया था, सिखाया था कि तुम्हें ऐसा करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, देन यानी फिर, ही पिक्ड अप अ फ्यू स्टोन्स एंड हर्ल्ड देम इन देयर डायरेक्शन। देन फिर क्या हुआ, जैसा बताया था बीरबल ने कि तुम पत्थर लेना और पत्थर फेंकना। देन ही पिक्ड अप यानी होता है लेना, उठा लेना, ले लेना, तो उसने कुछ पत्थर, फ्यू स्टोन्स, कुछ पत्थर को उठा लिया, एंड हर्ल्ड, और ज़ोर से मारना, हर्ल्ड यानी ज़ोर से मारना, देम इन देयर डायरेक्शन, उनकी दिशा में, उनकी डायरेक्शन में, जिधर वो लोग खड़े थे, ज़ोर ज़ोर से पत्थर वो मारने लगा। ऑल एज पर क्लेवर बीरबल्स एडवाइस, ठीक है, एज पर को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है। क्लेवर यानी चतुर होता है, बीरबल्स एडवाइस यानी बीरबल के सलाह पर। एज पर का मतलब होता है के अकॉर्डिंग, ठीक है, के अकॉर्डिंग, एज पर मतलब के अनुसार, ऑल सब कुछ चतुर बीरबल के सलाह के अनुसार हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मज़ेदार स्टोरी है। देखिए फिर क्या होता है, ऑल दिस साउटिंग एंड स्क्रीमिंग ड्रू अ क्राउड यानी भीड़, ड्रू क्या है, ड्रू यानी होता है खींचना, ड्रू बना है ड्रॉ से, इसे ड्रॉ मतलब खींचना होता है, तो लाइन बस खींचना नहीं होता, किसी का ध्यान खींच लेना, ठीक है। तो ऑल दिस, ये सारी चीज़, साउटिंग, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना, चीख, साउटिंग एंड स्क्रीमिंग यानी चिल्लाहट और चीख, क्या कर ली, एक भीड़ इकट्ठा कर ली। ड्रू अ क्राउड, ड्रू यानी खींचना, होता है ना जब कुछ बात हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो लोग देख देख के इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, खींच चले जाते हैं। तो यहाँ पर ड्रू बता रहा है कि एक भीड़ खींच आई, वहाँ पर इकट्ठी हो गई, राइट। तो इस तरह से आप सेंस समझेंगे इंग्लिश का, तब आपको इंग्लिश समझ में आएगी। When people realized that this Brahmin was eruptive every time anyone called him Pandit, okay, they all started to tease him. When people realized, जब लोगों ने पहचाना, जाना, that कि this Brahmin was eruptive, यह ब्राह्मण विस्फोटक था, इरप्टिंग यानी विस्फोटक, वॉज यानी था, तो यह ब्राह्मण जो था विस्फोटक था। एवरी टाइम, कब, हर समय, एवरी टाइम, एनीवन कॉल्ड, जब कोई भी उसे पुकारता था, एनीवन कॉल्ड, उसे कोई भी पुकारता था, पंडित, ठीक है, जब उसे कोई भी पंडित पुकारता था, तब वो इरप्टिंग हो जाता था,
विस्फोटक हो जाता था, उन्हें गालियाँ देता था, उन पर स्टोन्स पत्थर फेंकता था, ठीक है। दे ऑल स्टार्टेड टू टीज़ हिम, वे सभी उसे खिजाना शुरू कर दिए। रिझाना, टीज़ यानी होता है किसी को खिजाना, चिढ़ाना, ठीक है। टीज़ करना, चिढ़ाना, तो उसे सभी ने पंडित कह के चिढ़ाना स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़, देखिए ये एडवांस इंग्लिश में कितने अच्छी तरह से बोला जाता है। इसका मतलब होता है अगले 2 दिनों तक, ठीक है। फॉर द 2 नेक्स्ट डेज़, इसी बात को इन्होंने किस तरह से लिखा है, ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़, बिकॉज़ कपल मीन्स होता है 2 या जोड़ा, तो यहाँ पर 2 दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट 2 दिन की बात हो रही है, तो इस बात को हम कहते हैं ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़, अगले 2 दिनों तक। ही वुड कॉन्स्टेंटली हियर द रिफ्रेन पंडित वेयर एवर ही वेंट, यानी अगले 2 दिनों तक ही वुड कॉन्स्टेंटली, वह लगातार, कॉन्स्टेंटली यानी होता है लगातार, हियर सुनता था, द रिफ्रेन पंडित यानी ये टाइटल को वो सुनता था, वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, ही वेंट वह जाता था, जहाँ कहीं भी वो जाता था वो यही बात को सुनता था, क्योंकि लोगों ने जान लिया था कि इस बात से वो चिढ़ता है और लोग इसी से चिढ़ाते थे। वेरी सून, बहुत जल्द ही, द होल टाउन स्टार्टेड रेफरिंग टू हिम एज पंडित, मच टू हिज डिलाइट। बहुत जल्द ही होल टाउन, पूरा नगर ही स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था, रेफरिंग टू हिम यानी उसके लिए ये शब्द यूज़ करना, पंडित, ठीक है, ये शब्द उसके लिए यूज़ करना, मच टू हिज डिलाइट, उसकी प्रसन्नता के लिए, ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए, डिलाइट यानी होता है प्रसन्न, खुश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द फूलिश ब्राह्मण नेवर रियलाइज्ड वाई पीपल वर कॉलिंग हिम इन दिस मैनर, तो वो मूर्ख ब्राह्मण, नेवर यानी कभी नहीं, रियलाइज यानी पहचानना, जानना, तो वो कभी नहीं जान पाया, वाई पीपल वर कॉलिंग, उसे लोग क्यों पुकार रहे थे, वाई पीपल वर कॉलिंग, लोग क्यों पुकार रहे थे, हिम इन दिस मैनर, उसे इस ढंग से या इस ढंग में, ठीक है, इन दिस मैनर इस ढंग में, एंड वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, एक्सट्रीमली यानी होता है अति, तो वह अति प्रसन्न था, विथ द रिजल्ट, इस रिजल्ट से, यानी जो रिजल्ट उसके सामने दिखता था तो उस बात से वो बहुत खुश था। ही थैंक्ड बीरबल फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ हिज फूलिश हार्ट, थैंक्ड यानी होता है धन्यवाद देना, धन्यवाद करना, तो उसने बीरबल का धन्यवाद किया, फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ हिज फूलिश हार्ट, तो अपने मूर्ख दिल की गहराइयों से उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। देखिए यहाँ पर एक बात है, बॉटम ऑफ हिज हार्ट का मतलब होता है अपने दिल की गहराइयों से, क्योंकि बॉटम मीन्स होता है तला, तो ये कहने का स्टाइल है, तरीका है इंग्लिश में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि हम आपको दिल की गहराइयों से चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं, इस तरह की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बॉटम ऑफ हिज हार्ट, बॉटम ऑफ माई हार्ट जब अपने लिए बोलेंगे, ठीक है, तो उसने अपने दिल की गहराइयों से उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ओके। और यदि आप चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।